नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम 30 सितंबर को संभावित है। नोटिफिकेशन आपको जुलाई में देखने को मिलेगी। 150 दिन बचे हैं। क्या आप तैयार हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार 150 में से 120 अंक प्राप्त कर सकते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में और अपने सिलेक्शन को 100% कंफर्म कर सकते हैं। 150 डेज प्लान। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले कैलेंडर को देखते हैं। एग्जाम कैलेंडर इस प्रकार से है। इसका नोटिफिकेशन आपको जुलाई में देखने को मिलेगी। प्रीलिम्स का एग्जाम 30 सितंबर को संभावित है। मेंस का एग्जाम आप 3 से 7 जनवरी 2025 को होगा। इंटरव्यू आपको 17 से 28 अगस्त 2025 को देखने को मिलेंगे और फाइनल रिजल्ट आएगा 31 अगस्त 2025 को। मास्टर प्लान क्या है? 150 दिन बचे हैं, 150 डेज बचे हैं प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो प्रीलिम्स फोकस्ड प्रिपरेशन रहेगा, लेकिन मेंस को पूरी तरह से इग्नोर नहीं करना है। इसमें मेंस का एलिमेंट भी इंक्लूड रहेगा, ताकि जब आप प्रीलिम्स के बाद मेंस फोकस्ड प्रिपरेशन करें तो आपके पास कंटेंट के रूप में, फैक्ट्स के रूप में सामग्री उपलब्ध हो। तो 100 डेज के लिए मेंस फोकस्ड प्रिपरेशन। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में 150 क्वेश्चंस कुल पूछे जाते हैं। तो किस सेक्शन से कितने प्रश्न रहते हैं? बिहार के स्टैटिक पोर्शन से आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेगा। इंडियन हिस्ट्री से आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेगा। करंट अफेयर्स से आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेगा। साइंस और ईवीएस मिला करके 30 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी से 10, इकोनॉमी से 10, पॉलिटी से 10 और मैथ रीजनिंग का 10, कुल मिला के 150 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कट ऑफ क्या रहा था पिछले एग्जाम का? 30 सितंबर 2023 को हुआ था 69वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स। तो कट ऑफ इस प्रकार से रहा है। निगेटिव मार्किंग है, ध्यान में रखिएगा। 33% निगेटिव मार्किंग है, यानी कि 3 प्रश्न गलत होते हैं आपके तो 1 अंक आपका कट जाएगा। अनरिजर्व का कट ऑफ रहा है 91.67। फीमेल में रहा है अनरिजर्व में 84, ईडब्ल्यूएस में 86.67, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 77.67, एससी में 75, एससी फीमेल में 61.33, एसटी में 79.33, एसटी फीमेल में 54, ईबीसी में 84.67, ईबीसी फीमेल में 74.67, बीसी में 88.67, बीसी फीमेल में 80.67, बीसी लेडीज में 77.33। हालांकि अब ये चेंज हो गया है, मर्ज होकर के एक ही कैटेगरी हो गई है बीसी फीमेल की। तो इस प्रकार से कट ऑफ रहा है। दिन ब दिन जो ये एग्ज़ाम है ये टफ होता चला जा रहा है और इसका कट ऑफ भी बढ़ने की संभावना है। तो कौन सा स्कोर सेफ है? 100 से नीचे तो सेफ नहीं है अनरिजर्व के लिए। टारगेट आपको 120 का बना के चलना चाहिए। 20% यदि गलत भी हो गया तो 100 पे आप टिकेंगे और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तैयारी के लिए कौन कौन सी किताबें और स्टडी मटेरियल चाहिए? सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए बीपीएससी के वेबसाइट से या मार्केट में उपलब्ध होता है। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद 3 तरह के सेट आपको चाहिए बुक का और स्टडी मटेरियल का। एक तो है बुक स्टैटिक जीके का, उसमें एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स शामिल है। सभी स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी को पढ़ने का समय तो है नहीं, अभी 5 महीने में सारा कवर नहीं कर पाएंगे आप। आपको चाहिए हैंड रिटन या किसी प्रकार का नोट्स जो कि सारे कंटेंट को कवर करता है, और उसी के लिए हमारे पास है एक सोर्स, वो है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स। आपको एमपीएन एकेडमी ऐप पर मिलेगा। इसमें एनसीईआरटी बुक्स और अदर स्टैंडर्ड बुक्स का निचोड़ आपको इसमें शामिल किया गया है। तो आपको नोट्स की कोई आवश्यकता नहीं है, सारे कंटेंट को अच्छे से कवर किया गया है। उसके बाद चाहिए आपको प्रैक्टिस सेट बनाने के लिए एमसीक्यूज को। तो एक है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और फिर टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आप रख सकते हैं। और ऑल्टरनेटिवली आपके पास है, अवेलेबल है 2 प्रकार के टेस्ट सीरीज एमपीएन एकेडमी ऐप पर। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज यूपीएससी स्टाइल के प्रश्न और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज होल सिलेबस का टेस्ट सीरीज है। फिर करंट अफेयर्स चाहिए आपको, तो 4 प्रकार के सोर्सेस से आप स्टडी कीजिए। न्यूज़पेपर, दृष्टि IAS या प्रतियोगिता दर्पण, कोई एक मंथली मैगजीन और पीआईबी आप देखिए। ऑल्टरनेटिवली आपके पास एमपीएन एकेडमी का कोर्स अवेलेबल है, करंट अफेयर्स PDF कोर्स। इन सभी सोर्सेस का निचोड़ मिलेगा। आइए सभी बुक्स को देख लेते हैं। एनसीईआरटी की कौन कौन सी बुक होनी चाहिए? हिस्ट्री की क्लास 6 से लेकर 12 तक, ज्योग्राफी की क्लास 6 से लेकर 12 तक, पॉलिटी की क्लास 6 से लेकर 12 तक,
साइंस चाहिए 6 से 10 तक, और 12 का बायो चाहिए लास्ट 4 चैप्टर्स एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लिए। स्टैंडर्ड बुक्स की बात करें, हिस्ट्री में एंसेंट की RS शर्मा लीजिए, प्राचीन भारत का इतिहास, और मध्यकालीन भारत में सतीश चंद्र की बुक आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको 2 प्रकार के बुक उपलब्ध हैं, स्पेक्ट्रम की बुक और बिपिन चंद्रा की बुक। ज्योग्राफी में आप माजिद हुसैन की एक बुक पढ़ सकते हैं, इसके अलावा एक एटलस रखिए और साथ में JC लियोंग की एक बुक। इकोनॉमी में आप रमेश सिंह की एक बुक रखिए, पॉलिटी में M लक्ष्मीकांत। ये सारे बुक कवर करने के बाद एक गाइड बुक आपके पास होनी चाहिए, क्राउन की सामान्य ज्ञान वाली या लूसेंट की GK बुक। टॉपिक वाइज MCQs के लिए आप ये स्टडी कर सकते हैं, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव GK। बिहार GK के लिए बिहार एक परिचय हिंदी मीडियम के लिए सबसे बेस्ट बुक है ये, इसका MCQs का भी सीरीज आता है। इंग्लिश मीडियम के लिए क्राउन का GK पढ़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के लिए हिंदी मीडियम के लिए सबसे बेस्ट बुक है स्पार्क की, ये वाली बुक आती है, लेटेस्ट वर्जन वाला लीजिएगा। और इंग्लिश मीडियम का किरण पब्लिकेशन का ये बुक आपको मिलेगा। लेकिन यदि आपके पास समय नहीं है, आपने कोई नोट्स नहीं रखे हुए हैं, कितने सारे बुक्स का स्टडी आप 5 मंथ्स में कर सकें, तो इसके लिए हमारे पास उपलब्ध है मिशन 120। एमपीएन अकेडमी का इनिशिएटिव है। 70वीं BPSC में लक्ष्य है 150 में से 120 अंक टैली कराना। 3 प्रकार के कंटेंट जैसा कि बता चुका हूँ, करंट अफेयर्स PDF, डायमंड स्टैटिक GK नोट्स और NCERT प्लस डायमंड स्टैटिक GK टेस्ट सीरीज। एमपीएन अकेडमी ऐप ही क्यों? क्योंकि हमने करके दिखाया है। सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स का PDF कोर्स लॉन्च किया था। 66वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम में कुल 36 प्रश्न टैली हुए थे करंट अफेयर्स। बिहार SI की परीक्षा हुई थी 2021 में, क्योंकि उस साल BPSC का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं था, तो दोनों शिफ्ट मिला के 31 क्वेश्चंस टैली हुए थे। 67वीं BPSC प्रीलिम्स 2022 जो कि कैंसिल हो गया था और फिर उसका री एग्जाम हुआ था, दोनों मिला करके 59 क्वेश्चंस टैली हुए थे। BPSC CDPO प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 2022 में, तो उसमें भी 30 प्रश्न टैली हुए थे। तो आपने देखा कि ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस टैली हो रहे हैं करंट अफेयर्स से सिर्फ। उसके बाद 2023 में हमने डायमंड स्टैटिक GK टेस्ट सीरीज कोर्स लॉन्च किया करंट अफेयर्स के अलावे, तो परफॉर्मेंस 30 से बढ़ करके ऑलमोस्ट 45 हो गया है 68वीं और 69वीं में। तो आपने देखा 4 साल 6 एग्जाम, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। इस बार हमने लॉन्च किया है NCERT टेस्ट सीरीज सबसे पहले, और अब आ गया है डायमंड स्टैटिक GK नोट्स भी, यानी प्रीलिम्स के लिए फुल कोर्स रेडी है हमारा। तो इस बार का 70वीं BPSC का प्रीलिम्स का टारगेट रहेगा 120 आउट ऑफ 150। 120 प्रश्न टैली होते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको, और इसीलिए हमने इस बार लॉन्च किया है मिशन 120। दोस्तों, इस एग्जाम्स में जितने भी प्रश्न टैली हुए हैं, यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया है, इसकी आप वीडियो हमारे एमपीएन अकेडमी के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पेज पर भी मिल जाएगा सारा। ये वीडियो जरूर देखें, इससे आपको पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और आपको एमपीएन अकेडमी का यूज कैसे करना है बेटर वे में। दोस्तों, इस मिशन में 3 भाग हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स का PDF जो कि सबसे पहले कोर्स लॉन्च हुआ था, वो अभी भी चल रहा है। उसके बाद है डायमंड स्टैटिक GK नोट्स यानी DSG नोट्स, स्टैटिक पोर्शन का कंप्लीट कवरेज, और टेस्ट सीरीज 2 प्रकार के हैं, NCERT टेस्ट सीरीज और डायमंड स्टैटिक GK टेस्ट सीरीज। तो यदि आप तीनों कवर करते हैं तो हमारा सब मिलाकर के होता है मिशन 120, यानी एक ही लक्ष्य है 70वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम में 150 में से 120 प्रश्न टैली कराना। सबसे पहले करंट अफेयर्स, साल भर के करंट अफेयर्स को आप यानी 1 ईयर ऑफ करंट अफेयर्स का सिस्टमेटिक रिवीजन कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। आइए अब बात करते हैं न्यूली लॉन्च्ड डायमंड स्टैटिक GK नोट्स की। सब्जेक्ट वाइज PDF नोट्स आपको मिलेंगे दोस्तों। और ये क्या है PDF नोट्स? इस PDF नोट्स में दोस्तों आपको NCERT और स्टैंडर्ड बुक्स दोनों को मिला करके एक निचोड़ प्रस्तुत किया गया है। फैक्ट्स तो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे, कंसेप्ट भी मिलेंगे। इसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स और वन लाइनर्स सबका बेहतरीन आपको इस्तेमाल दिखेगा। आपको अलग से कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप स्टडी कीजिए और फास्ट टाइम में इसका रिवीजन कीजिए, है ना कमाल। इस प्रकार का कंटेंट आपको मार्केट में और ऑनलाइन कहीं भी उपलब्ध नहीं मिलेगा। अब आपने स्टडी तो कर ली है, इसका प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। तो इसके लिए हमारे पास 2 तरह के टेस्ट सीरीज है। एक है NCERT टेस्ट सीरीज
और एक है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? सबसे पहले आप एम्पियन एकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर चले जाएंगे, उसे डाउनलोड कर लेंगे। आपको इस प्रकार का लोगो दिखेगा। ओटीपी डाल करके स्टोर सेक्शन में चले आएंगे, वहाँ पर जा कर के आप कोर्स चुनिए। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर नीचे आपको दिखेगा आई एम इंटरेस्टेड का एक बटन। वहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट का लिंक उपलब्ध हो जाएगा आपके मैसेज में, और व्हाट्सएप पर भी लिंक आ जाएगा। वहाँ पर जाके शुल्क का भुगतान कर दीजिए। एम्पियन एकेडमी ऐप के कंटेंट सेक्शन में आपको कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। अब बात करते हैं 150 डेज प्लान, मंथली प्लान किस प्रकार से हम स्टडी करेंगे। मई के महीने में स्टैटिक जीके में हिस्ट्री स्टडी कीजिए, कंप्लीट हिस्ट्री कवर कर लेना है। करंट अफेयर्स में सितंबर और अक्टूबर 2023 का कंटेंट स्टडी करना है। आपको जो सिलेबस है इसका सितंबर 2023 से लेकर के अगस्त 2024 तक का करंट अफेयर्स स्टडी करना है। 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए साल भर का प्रैक्टिस सेट बनाइए, एक वीक में कम से कम 2 सेट जरूर। और मैथ के क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, या हमारा डायमंड स्टैटिक जीके का टेस्ट सीरीज है, वहाँ पर सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी सभी प्रकार के प्रश्नों की, इससे बाहर प्रश्न नहीं रहते हैं। जून महीने में स्टडी कीजिए पॉलिटी और इकोनॉमी को स्टैटिक जीके में से। बिहार जीके में हिस्ट्री स्टडी कीजिए, पॉलिटी और इकोनॉमी भी स्टडी कीजिए। करंट अफेयर्स में नवंबर और दिसंबर 2023 का कंटेंट स्टडी करना है, 2 सेट बनाने हैं, और मैथ रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सफिशिएंट है। जुलाई में स्टैटिक पोर्शन में ज्योग्राफी को स्टडी करना है, और मई और जून के महीने में जो भी आपने स्टडी किया है उसको रिवाइज भी करना है, दैट इज़ मस्ट। बिहार जीके में ज्योग्राफी स्टडी कीजिए और पिछले 2 महीने का रिवीजन कीजिए। करंट अफेयर्स में जनवरी से लेकर मार्च 2024 3 महीने का कंटेंट स्टडी करना है। प्रैक्टिस सेट में प्रत्येक वीक 2 सेट बनाइए, और मैथ रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने हैं। क्या आपने एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया है? नहीं? अरे अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस प्रकार का लोगो आपको दिखेगा, सर्च कीजिए एम्पियन एकेडमी टेलीग्राम पर। क्या क्या मिलेगा आपको? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। कोई भी नोटिफिकेशन आती है या पेपर में कोई न्यूज आती है तो आपको मिलती रहेगी। बीपीएससी प्रिपरेशन यानी तैयारी से संबंधित स्ट्रेटजी या रणनीति की पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। टेस्ट सीरीज के सिलेबस और शेड्यूल को जारी किया जाता है यहाँ पर, और एम्पियन एकेडमी के कोर्सेज और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। अगस्त के महीने में स्टैटिक पोर्शन में साइंस स्टडी कीजिए, और पिछले 4 महीने का रिवीजन कीजिए। बिहार जीके में भी जो बाकी पोर्शन बच गया है उसे स्टडी कीजिए, और बाकी सारा का सारा रिवीजन करते चलिए। करंट अफेयर्स में अप्रैल से लेकर जून तक का स्टडी करना है, और साथ में पुराना रिवीजन भी करना है। प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा, प्रत्येक वीक 2 सेट। मैथ रीजनिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाते चलिए। सेट की संख्या बढ़ा भी सकते हैं। अब है सितंबर, अंतिम महीना, 30 सितंबर को एग्जाम है। स्टैटिक जीके में ईवीएस और आर्ट्स एंड कल्चर स्टडी कीजिए, और साथ में रिवीजन कीजिए पूरे अब तक का जितना आपने स्टडी किया है। बिहार जीके में रिवीजन ही करना है। करंट अफेयर्स में जुलाई से लेकर अगस्त तक का स्टडी करना है, और पुराना सारा रिवीजन करना है। प्रैक्टिस सेट बढ़ा दीजिए, इस बार 2 से लेकर 4 सेट प्रत्येक वीक बनाना है। मैथ रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सफिशिएंट है। तो इतना सारा कंटेंट आप अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको आएगा 150 में से 120 अंक। थोड़ा मिस्टेक भी होता है, फिर भी आपका सिलेक्शन 100 मार्क्स आ जाएगा, आपका सिलेक्शन कंफर्म्ड है, और यही हमारा प्रयास है एम्पियन एकेडमी का। दोस्तों, ये सारे कंटेंट आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अलग अलग उपलब्ध है, फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। तो आप जो भी मीडियम चूज करना चाहें वो चूज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम के पब्लिक पेज पर मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।